नमस्कार साथियों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है मंत्र का विज्ञान। अपना मंत्र कैसे चुनें और हमारे अचेतन मन का विज्ञान। मंत्र के विज्ञान के बारे में कुछ चर्चा करूं। इससे पहले एक सामान्य बोलचाल में आपने सुना होगा, हम जब भी कोई कार्य सिद्धि होती है तो उसमें हम किन सामान्य बोलचाल में कहते हैं ना कि भाई साहब कोई तंत्र मंत्र कर दो, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, कोई ऐसा मंत्र पढ़ दो। तो ये यंत्र मंत्र तंत्र ये होते क्या हैं? सबसे पहले आप इसमें एक अंतर जान लीजिए। जो है यंत्र जो है, जिसको आम बोलचाल में इसको जंतर भी कहते हैं। जैसे जंतर मंतर दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक जो है बना हुआ है, दरअसल वो जंतर की जगह वो उसका शुद्ध नाम है यंत्र। तो ये यंत्र क्या चीज़ है? यंत्र जो है ये एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल डिजाइन है। जैसे पिरामिड भी एक यंत्र होता है, बहुत सारे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, ऊर्जा के संवर्धन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन यंत्रों में अपने आप में ऊर्जा नहीं होती, इसमें ऊर्जा को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो श्री यंत्र के अंदर अगर वैसे ऊर्जा हो तो फिर तो जो दुकानदार श्री यंत्रों को बेच रहा है वो तो माला माल हो जाए, जिसके गोदाम में इतने। तो अपने आप में इनमें ऊर्जा नहीं होती, इसमें एनर्जी को क्रिएट करना पड़ता है। अब जो है कई बार आपने देखा होगा, इनको ज्योमेट्रिकली उसमें भी बनाया जा सकता है, इनको कागज़ पे भी ड्रॉ किया जा सकता है। आपने देखा होगा श्री यंत्र, कुबेर यंत्र कागज़ पे भी वो जो है, या तांबे की प्लेट पर भी जो है ड्रॉ किए हुए मिलते हैं। और कुछ श्री यंत्र जो भी स्फटिक के रूप में होते हैं वो इस शेप में भी होते हैं। उसमें जैसे त्रिकोण होते हैं, कुछ कमल की पुष्प की आकृतियाँ होती हैं। त्रिकोण का मतलब ऊपर उठती हुई ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये प्रतीकात्मक होते हैं एक प्रकार के। और कई बार आपने देखा होगा कि जो है मंगल यंत्र जो कागज़ पे बनाया जाता है, उसमें 9 खाने होते हैं और हर एक खाने के अंदर कोई ना कोई ऐसे फिगर्स लिखी होती हैं, चाहे उनको दाईं ओर से जोड़ो, चाहे बाईं ओर से जोड़ो, चाहे उनको डायगनली जोड़ो, उनका एक ही टोटल आएगा। तो ऐसे मंगल यंत्र होते हैं। तो लेकिन ये यंत्र इनके अंदर एनर्जी को चार्ज करना पड़ता है इन यंत्रों को, तब इसके अंदर से जो है ना हम अपने आशा के अनुरूप काम ले सकते हैं। दूसरा जो है तंत्र। तंत्र क्या चीज़ है? तंत्र एक प्रकार का, ये कहते हैं ना भी तंत्र मंत्र कर दो। तंत्र एक प्रकार का ताना बाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसे बोलते हैं। आप इसे ऐसे समझे जैसे हमने कोई हवन करना है तो हवन कुंड, हवन सामग्री, समिधाएँ और घी और ये सब चीज़ें, हवन पढ़ने वाली पुस्तक, ये सब उसके तंत्र का हिस्सा होंगी कि हवन करते समय हमें किन किन चीज़ों का उपयोग करना है, वो सब तंत्र में कहलाएंगी। इसी प्रकार एक कोई कंपनी है, उसका तंत्र क्या है? उसका तंत्र ये है कि उसमें सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फिर जनरल मैनेजर है और नीचे हर विभाग के अलग अलग मैनेजर हैं और उसके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं। ये सारा उसका एक संगठन तंत्र है उस कंपनी का। तो तंत्र जो है वो एक प्रकार से ताना बाना है। किसी भी प्रयोजन को करने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का, अगर हमने कोई पूजा अनुष्ठान करना है तो जिन जिन वस्तुओं की उसको ज़रूरत पड़ेगी उस अनुष्ठान में, वो सब उसके तंत्र का हिस्सा कहलाएंगे। और अब तीसरी चीज़ आती है मंत्र। तंत्र मंत्र यंत्र। तो मंत्र क्या है? मंत्र एक प्रकार से शब्दों का जो है उच्चारण है और इस लयबद्ध उच्चारण है कुछ विशेष शब्दों का, जिसके कारण उनकी ऊर्जा क्रिएट होती है। अब हमारे ऋषियों ने कुछ मंत्र सिद्ध भी किए हुए हैं। तो उसके साथ हम जब ओम इस प्रकार जब ध्वनि लगाते हैं ओम, तो उससे जो है उसकी वाइब्रेशन, उसका कंपन बढ़ जाता है। ये जो मंत्र में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसके कारण हम उनकी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, उन शब्दों की उनकी ऊर्जा क्रिएट करते हैं, तब वो मंत्र हमारे लिए फलदायी हो जाते हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको ये मंत्र का विज्ञान सिखा रहा हूँ कि ये हमारे अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। ये फलीभूत कैसे होते हैं, कोई भी मंत्र कैसे उसको वो, ये इसके पीछे की विज्ञान क्या है, मंत्र का विज्ञान क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। हमारा जो मन है वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो चेतन मन और एक अचेतन मन। आपने आइसबर्ग देखा होगा, जो समुद्र में बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जो तैरते रहते हैं उसको आइसबर्ग कहते हैं, हिमशैल। उसका
1/10वां हिस्सा तो पानी के बाहर होता है और 9/10वां हिस्सा पानी के अंदर होता है। तो इसी प्रकार हमारा जो चेतन मन है वो ऊपर का जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो हमें ऊपर नजर आता है, और जो हमारा अचेतन मन है वो 9/10वां हिस्सा है। चेतन मन कब इस्तेमाल में आता है? जब भी हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो चेतन मन सक्रिय हो जाता है, उस चीज़ को अच्छे से देखभाल लेता है और धीरे धीरे वो हमारी स्मृति में चली जाती है, वो धीरे धीरे वो हमारी स्मृति में चली जाती है, हमारे अचेतन मन का हिस्सा हो जाती है। तो ये जो है सबकॉन्शियस माइंड, इसको बोलते हैं अचेतन मन। ये 2 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला, बार बार रिपीटिशन, किसी चीज़ को बार बार दोहराना। अभी मैं उदाहरण दे के आपको समझाता हूँ। और दूसरा जो है, ये हमारा अचेतन मन सच्चाई में और कल्पना में फ़र्क नहीं करता। इन दोनों सिद्धांतों का प्रयोग मंत्रों की ऊर्जा क्रिएट करने में यूज़ होता है। वो कैसे, आप इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये जो है अपना बार बार दोहराना अचेतन मन में, आप ये देखिए, जब भी आप कार चलाने सीखिए या स्विमिंग करना सीखेंगे तो बड़े ध्यान से आप उस समय जो है ना एकाग्रचित होकर के उसको सीखते हैं, कार चलाने को। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच और उसका गियर, उसका स्टीयरिंग। उस समय अगर आपको कोई कंधे पे हाथ भी रख देगा तो आप उस हाथ को झटक देंगे, आप उसको बोलेंगे भाई मुझे ज़रा ड्राइविंग करने दो। तो इस प्रकार से जो है लेकिन जब 15-20 दिनों में आप लगातार रिपीट करते रहोगे, जब तक आप उसको लगातार करते रहोगे तो वो धीरे धीरे आपके अचेतन मन में चली जाएगी। और एक दिन, 15-20 दिन, महीने बाद वो दिन भी आता है जब आप ड्राइविंग भी कर रहे होते हो और म्यूज़िक भी सुन रहे होते हो और अपने दोस्तों से गप्पे भी लड़ा रहे होते हो। ये तो एक दूसरा उदाहरण ये है कि कोई महिला शुरू में रोटी बनानी सीखती है और वो गोल नहीं बनती, जितना मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन एक समय वो भी आता है कि वो टीवी भी देखते देखते रोटी गोल बना लेती है। रिपीटिशन करते करते वो चीज़ उसके अचेतन मन में चली जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड का नियम पहला ये है कि बार बार दोहराने से कोई भी चीज़ हमारे अचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। और इस प्रकार दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है कि अचेतन मन कभी भी सच्चाई में और कल्पना में भेद नहीं करता। अब उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे और मेरे मित्र में किसी बात को लेकर के खूब वाद विवाद हो रहा है और इतना हमारे बीच में गर्मा गर्मी बढ़ गई है कि मेरे आँखों में लाली आ गई और मेरा बीपी हाई हो गया, हार्ट बीट बढ़ गई मेरी। ऐसे ही मेरे दोस्त का हाल, धीरे धीरे उसका भी जो है ना शरीर में हार्मोनल चेंजेस आए, उसके भी आंखों में क्रोध के अंगारे और जो है उसका बीपी हाई होने लगा और उसको भी जो है अपना हार्ट बीट बढ़ने लगी। तो किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर के हम दोनों को समझाया, बुझाया और अलग किया और हमें घर भेज दिया। अब क्या होगा? अब 2-3 दिन बाद जब उस विषय को दोबारा जब हम सोचना शुरू करेंगे, मान लो मैंने सोचा तो मेरे शरीर वही देखो इस समय तो अब कल्पना हो रही है ना, मैं सिर्फ कल्पना में सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ उस दिन कैसा वाकया किया था। तो वो पहली दिन तो सच्चाई थी, दूसरे दिन कल्पना होगी और कल्पना में मैं जैसे जैसे सोचता जाऊंगा मेरे शरीर में वही चेंजेस आते जाएंगे। मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और जो है अपना मेरा बीपी हाई हो जाएगा और मेरी आंखों में खून उतर आएगा। तो मतलब उस दिन के बाद जब जब भी मैं उस घटना को स्मरण करूंगा, जब जब भी उस घटना को स्मरण करूंगा तो मेरे शरीर वही केमिकल चेंजेस मेरी बॉडी में लेके आ जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए, कोई डरावनी फिल्म है, आप देख रहे हो, वो सब तो पर्दे पे हो रहा है ना, वास्तविक तो नहीं हो रहा ना, लेकिन आप डर जाते हो। आप उसे देख करके, कोई अचानक से आपके कंधे पर हाथ रखे तो आपको एकदम से डर लग जाता है। फिल्म में जो कुछ भी हो रहा काल्पनिक हो रहा है ना, फिल्म में हो रहा है ना, वास्तव में तो नहीं हो रहा आपके सामने कोई, जो आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो। तो इसका ये हमारे अचेतन मन का जो है ना, ये है रोल। यानी अचेतन मन हमारा सच क्या है और कल्पना क्या है, सच और कल्पना में भेद नहीं करता। अब इसी नियम को हम मंत्र विज्ञान में इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी आपने देखा होगा, ज्योतिषी लोग जब भी किसी मंत्र को कहते हैं ना, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई इसे 1 लाख बार जपना है, भाई इस मंत्र का 1.25 लाख बार उच्चारण करना है, भाई इस मंत्र को 21,000 बार आपने जपना है। भाई वो क्यों कहते हैं? वो बार बार रिपीटिशन होते होते वो हमारे अचेतन मन का हिस्सा बन जाती है वो चीज़। और उसके बाद हम जब मंत्र में उस कल्पना को करते हैं, मान लो किसी ने अपना जीवन साथी उसको चाहिए, तो अब वो दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र पढ़ता है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीम और तारणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम,
यानी मेरे को हे ईश्वर मन के अनुकूल पत्नी दो, और जो है और जो सुंदर हो, और जो है मुझे इस संसार सागर से मुझको पार लगा दे, और अच्छे कुल की हो। तो इस प्रकार जो है वो इस मंत्र को हम बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। इसमें क्या बोला गया? पत्नी मनोरमा हम देही। ईश्वर से ये प्रार्थना की गई है कि हमें पत्नी, सुंदर पत्नी दीजिए। जबकि आपको वास्तविक मंत्र में क्या बोलना है कि जैसे आपको सुंदर पत्नी प्राप्त हो गई है, आपने क्या बोलना है कि हे ईश्वर, आपने कल्पना करनी है कि हे ईश्वर, और मुझे आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सुंदर पत्नी प्राप्त हो गई है जो मेरे मन के अनुकूल है, और मैं उसके साथ सुखपूर्वक निवास कर रहा हूँ। और जब हमें कोई मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो हम क्या करते हैं? ईश्वर का धन्यवाद करते हैं ना। तो बाद में ये भी कहना चाहिए, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार जब आप लगातार मंत्र को दोहराएंगे, और ध्यान रखिए मंत्र में वो जो है, ये जरूरी नहीं, पुराने समय में तो क्योंकि संस्कृत प्रचलन की, आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए सारे मंत्र वगैरह जितने भी लिखे गए सब संस्कृत में थे। आप ईश्वर को जो है भावना से मतलब है, ये जरूरी नहीं है किस भाषा में आप मंत्र का, आप हिंदी जानते हैं आप हिंदी में बोलिए, बंगाली जानते हैं आप बंगाली में बोलिए, जापानी, जो व्यक्ति जापान में रहता है वो जापानी में जो है मंत्र को बोले तो वो भी फलित होगा। जो चीन में रहता है वो चाइनी भाषा में जो है अपना अगर मंत्र को बोलेगा तो भी फलित होगा। तो मंत्र में भावना की प्रधानता है। और एक बात और भी है, आप ये भी देखिए, जब हम मंत्र को केवल मुंह से दोहराते हैं ना, तो समझ लो हम जीभ का व्यायाम कर रहे हैं। मान लो हमें पत्नी मनोरमा देही, हमें ये पता ही नहीं लग रहा है इस मंत्र का मतलब क्या है, तो समझ लो 0 वाट एनर्जी क्रिएट हो रही है। लेकिन जब उस मंत्र को आप समझ लेते हो, एक बार उस मंत्र का हिंदी अर्थ समझ लेते हो कि इसका मतलब क्या है, तो समझ लो आपने 100 वाट की ऊर्जा क्रिएट कर दी उस मंत्र के लिए। और उसके बाद जब आप इसको हृदय की भावना से अपना इमोशंस पूरा इसमें डाल देते हो, तो समझ लीजिए आपने 1000 वाट की एनर्जी क्रिएट कर दी। और चौथा, जब आप इसको नाभि के प्राण केंद्र से किसी मंत्र को जपते हो, तो समझ लो 1 लाख वाट आपने एनर्जी क्रिएट कर दी। आपने देखा होगा ऋषि मुनि जब पुराने ज़माने में मंत्र जपते थे तो रोम रोम से आवाज़ आती थी उनके जो है अपना, उनके शरीर पे मकड़ी के जाले तक लग जाते थे, उनको अपने देह की भी सुध नहीं रह जाती थी। इस प्रकार वो मंत्र का जाप करते थे। इस प्रकार से अब ये जो मंत्र हम जब शब्दों का उच्चारण करते हैं, ये हमारी ऑरा में आ जाता है। ये इससे ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। और ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक टीवी है, ऊपर 250 चैनल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, वो अंतरिक्ष में से जा रही हैं। और आपने जिस चैनल की वेव रिमोट से जिस चैनल को अपने टीवी में सिलेक्ट किया, तो वही चैनल आपके डिश ने, आपके घर के ऊपर जो डिश लगी हुई होती है छत के ऊपर, वो डिश उस चैनल को कैच करके आपके टीवी में ले आती है। स्टार प्लस लगाओ तो स्टार प्लस आ जाएगा, और जो है इंडिया टीवी लगाओ तो इंडिया टीवी आ जाएगा, जी न्यूज़ लगाओ तो जी न्यूज़ आ जाएगी। तो इसी प्रकार जो है, जैसी आप फ्रीक्वेंसी क्रिएट करोगे, जैसी आप ध्वनि तरंगों को क्रिएट करोगे, दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं, लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी तरंगे। लो फ्रीक्वेंसी तरंगे क्या होती हैं? ये जो क्रोध, हिंसा, इस प्रकार की ये होती हैं, ये सब जो है लो फ्रीक्वेंसी वेव्स है। ये इसके लिए आपको बहुत साधना नहीं करनी पड़ती, तुरंत आप क्रोध का चिंतन करो और क्रोध आपको आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, ये बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। जो लो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार इन मंत्रों की हमें वाइब्रेशन को क्रिएट करना पड़ता है, तब ये मंत्र फलित होते हैं। तो साथियों, ये जो है अपना, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाता है। जैसे एक उर्दू में कहावत है कि यदि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको प्राप्त कराने में जुट जाती है। और तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सो ते ही मिले न कछु संदेहु। जिसके ऊपर सच्ची प्रीति है वो उसे मिलके ही रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों जो है अपना श्रद्धा और विश्वास से हम इन मंत्रों का रेगुलर कंटिन्यूस जाप करते हैं, यानी बार बार दोहराते हैं, और कल्पना ही करते हैं, केवल कल्पना में करते हैं कि हमें वो चीज़ प्राप्त हो गई है।
आपके अचेतन मन को तो सच्चाई और कल्पना से कोई लेना देना नहीं। आप एक बार आप बीज तो डालिए, वो अचेतन मन आपके सामने वृक्ष बना करके खड़ा कर देगा उस चीज का। कहने का मतलब आप विचार एक मन में लाइए, उस विचार की तरंगे, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि समान तरंगे समान तरंगों को आकर्षित करती हैं। जैसी तरंगे आप यूनिवर्स में छोड़ेंगे वही तरंगे वो रिसीव हो जाएंगी, जो है अपना वही तरंगे लौट करके वापस आएंगी। आप समृद्धि की, प्रॉस्पेरिटी की, आप शांति की, आप स्वास्थ्य की तरंगे छोड़ेंगे तो वही तरंगे कैच होंगी। आप उनका आह्वान करेंगे तो वही तरंगे आएंगी। आप क्रोध की, हिंसा की, चिड़चिड़ेपन की और इस प्रकार को जो है दुख की, गरीबी की, इन वाइब्रेशन को कैच करेंगे तो वही वाइब्रेशन कैच होगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम। तो मित्रों, ये मैंने मंत्र साधना के बारे में, थोड़ा सा मंत्र के विज्ञान के बारे में और अचेतन मन का विज्ञान कैसे काम करता है, कुछ बातें रखी हैं। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपके सुझाव मेरे चैनल पर उनका स्वागत है और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।